रूढ़वादी परिवार का जब कोई महिला गर्भवती होती है और उसके बाद पता चले कि उसके कन्या या लड़की बेटी ने जो है गर्भाशय में आ गई है, तो उसके बाद उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसा लगता है ऐसे उनके ऊपर पहाड़ टूट गया हो। लेकिन जब आज जो बेटियों ने चमत्कार किया, जो आसान अपने परिवार की बढ़ाई है, उनको देखकर हर परिवार यही चाहता है कि ऐसी ही बेटियां मेरे परिवार में भी हों और मेरा भी नाम इसी तरीके से पूरी दुनिया में हो। और उन बेटियों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने माता पिता का इतना नाम रोशन किया और समाज में एक नया मुकाम हासिल किया। उन माता पिताओं के गाल पे तमाचा है आज का सिविल सेवा परिणाम 2022 में बेटियों ने जो इतिहास रचा है। बेटियों ने धाक जमाते हुए न सिर्फ पहले 4 स्थानों पर कामयाबी हासिल की, बल्कि शीर्ष 10 में से 6 स्थानों पर कब्जा कर लिया। ग्रेटर नोएडा की इश्ता किशोर देश भर में अव्वल आई हैं, वहीं बिहार की बक्सर की गर्मा लोहिया दूसरे और तेलंगाना की उमा हरित ने तीसरे और प्रयागराज की स्मृति मिश्रा ने चौथे स्थान पर आकर के अपने समाज का नाम बढ़ाया है। 5वें स्थान पर असम की मयूर हजारिका हैं। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब सिविल सेवा में शेष 3 स्थानों पर बेटियों का कब्जा रहा। आयोग की ओर से मंगलवार को नतीजों में 933 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। 178 अभ्यर्थियों को समेकित आरक्षित सूची में रखा गया है। शीर्ष 4 में से 3 टॉपर दिल्ली विश्वविद्यालय की हैं। इश्ता दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अर्थशास्त्र ऑनर्स हैं। गर्मा कौड़ीमल कॉलेज में वाणिज्य और तथा स्मृति मरंडा हाउस कॉलेज से विज्ञान में स्नातक है। वहीं उमा हरित ने IIT हैदराबाद से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। 5वें स्थान पर आने वाले मयूर पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। और इससे ये लगता है कि अब जो अभी तक IIT का जो धाक थी वो अब धीरे धीरे जो है कम होते हुए अन्य वर्गों पर भी बढ़ती जा रही है। और ये आज उसका सबूत है कि इसमें IIT के अभ्यर्थी कम ही हैं, बल्कि और दूसरे विषय के ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश बिजली उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या आप बिजली का गलत बिल की शिकायत करने के साथ भी नहीं सुधारा गया, ट्रांसफार्मर फूक गया, लेकिन बार बार फ़ोन करने पर भी इंजीनियर ध्यान नहीं दे रहे, तो अब आपके लिए आसानी से पहली समस्या के लिए 50 रुपये और दूसरी समस्या के लिए 150 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मुआवजा पा सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1912 पर पहले अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी और फिर उससे समय से समाधान न मिलने पर इसी नंबर पर मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा। यानी अब बिजली से जुड़ी समस्या में शिकायत के बाद भी समाधान नहीं होता तो उपभोक्ता को मुआवजा मिलेगा। इस संबंध में पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष देशराज ने आदेश जारी कर दिया है। टोल फ्री नंबर 1912 पर मुआवजे की मांग कर उपभोक्ता को इसके लिए एक अलग शिकायत नंबर मिलेगा। फिर मुआवजा प्रक्रिया स्वतः ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। मुआवजा का हकदार पाए जाने पर इसे उपभोक्ता के बिल में समायोजित किया जाएगा। इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन ने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार करवा लिया है। करीबन 60 दिन में मुआवजा मिल जाएगा। हालांकि बकायेदार उपभोक्ताओं को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं उपभोक्ताओं को एक वित्त वर्ष में उसके फिक्स चार्ज या डिमांड चार्ज के 30% से अधिक का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। वैसे ही संविदा सिस्टम चालू होने से वेतन राशि बहुत छोटी छोटी हो गई है। उसके बाद भी काम करने वाले लोगों को पैसे ना मिलें तो उनके परिवार कैसे चलेंगे। इसीलिए आज विद्युत संविदा मजदूर संगठन अपनी मानदेय की लड़ाई लड़ रहा है। और उस लड़ाई को लड़ना भी ठीक है, क्योंकि परिवार बिना पैसे से नहीं चलेगा। जो अधिकारी मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं उन्हें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि विद्युत संविदा मजदूर संगठन का मानदेय जो नहीं मिल पा रहा है वो अधीक्षक अभियंता कार्यालय में चल रहा धरना प्रदर्शन मंगलवार को जारी रहा। कर्मियों ने मांगे पूरी न होने तक कार का बहिष्कार की चेतावनी दे डाली है। धरना स्थल पर सभा में जोन प्रभारी राजेश कुमार ने कहा कि विभाग की उदासीनता और लापरवाही के कारण विद्युत मजदूर परेशान हैं। अधिकारी उनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। पूर्व में दिए गए EPF के बारे में कई पत्र उच्च अधिकारियों को देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इस मौके पर अरविंद कुमार, शिव कुमार वर्मा, मुनीष पाल, मोहम्मद रफ़ी
अशोक सक्सेना, विवेक सक्सेना, शकील अहमद, प्रमोद कुमार, आदिल साबिर, परशुराम, विनीत, अरविंद दीक्षित, यूसुफ आदि सब शामिल रहे। और उधर यहीं इसी तरीके से जलालाबाद के भी मजदूर संविदा कर्मी बहुत परेशान हैं। उपकेंद्र पर धरना प्रदर्शन किया। संगठन के अध्यक्ष अंदाक श्रीवास्तव ने बताया कि उन लोगों को पिछले 4 महीने से मानदेय नहीं मिला। धरने में बैठे संविदा कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान अरविंद, सरोज, अनुराग, अजय आदि सब मौजूद रहे। और इसी तरीके से तिलर में भी संविदा कर्मी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनके वेतन में पिछले महीनों में नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया था। इस प्रकार की आखिर क्यों समस्या आती है? समस्या अगर पैसा उनको नहीं मिलेगा तो वो अपना परिवार कैसे पालेंगे? अधिकारियों को और शासन को चाहिए उनकी मांगों को, उनकी मानदेय को दें और अपना काम सुचारू रखें ताकि जनता का काम प्रभावित ना हो। आखिर कौन है जो तिलर का माहौल ख़राब करना चाहता है? क्यों ऐसे पोस्ट डाले जाते हैं जिससे कि बिन मतलब का समाज में तनाव पैदा हो? आज फिर एक बार धर्म के नाम पर पोस्ट डाल करके समाज को ख़राब करने की कोशिश की गई। धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी गरमाया हमारा नगर का माहौल। इसलिए हमें ये कहना पड़ रहा है कि आखिर बागेश्वर धाम के प्रख्यात कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का एक आपत्तिजनक फ़ोटो सोशल मीडिया साइट पर क्यों अपलोड किया गया? इसके एक बार फिर नगर में तनाव की स्थिति क्यों बनाई गई? इस तरह की तहरीर पर पुलिस ने सोमवार को उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और अब जो है उसको जेल भेज दिया गया है। और इसके साथ ही नगर कार्यवाहक अनुज राठौर, हिंदू नागरिक सेवा संस्थान के जिला अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने सीओ प्रियांक जैन से मुलाकात की थी। उन्हें बताया था कि बागेश्वर धाम सरकार के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के एक फ़ोटो को एडिट कर आपत्तिजनक बनाकर फेसबुक पर अपलोड किया गया। आरोप लगाया कि ये फ़ोटो डबौरा गांव के इरशाद हुसैन नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। मामले को संज्ञान लेते हुए ने निर्देश पर थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा ने गांव डबोरा निवासी परचून निवासी हिम्मत हुसैन के बेटे को इरशाद को गिरफ्तार कर लिया है। अब उसे जेल भेज दिया। लेकिन ये व्यवस्था इस तरीके से बिगाड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। नगर में शांतिपूर्ण माहौल हमेशा रहा है और तिलर इस बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ पर कभी भी किसी प्रकार से भी किसी धर्म में के बीच में आपस में कोई सौहार्द नहीं बिगड़ा है। और फिर इसी उम्मीद के साथ कि नगर के सारे लोग सभी धर्म समभाव के साथ में रहें और अच्छे तरीके से हमारे समाज को रखने का जिम्मा सभी का होता है। इसलिए सभी से अपील है कि कोई भी इस प्रकार के पोस्ट वगैरह न डाले जिससे कि हमारे तिलर का माहौल बिगड़े। दिल्ली मुरादाबाद लखनऊ रेलवे मार्ग पर स्थित स्टेशन तिलहर नंबर 1 की दुर्दशा है, जिसकी वजह से कभी भी ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों के साथ हादसा हो सकता है। ट्रेन का आने पर कई बोगियां प्लेटफॉर्म से बाहर होती हैं, जिस पर अधिकतर जनरल बोगियां होती हैं जिसमें यात्री चढ़ने के लिए उसमें जाते हैं, जो गड्ढे में से निकल करके और उस बोगियों में चढ़ते हैं, जिसके कारण कभी साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है। रेल प्रशासन अधिकारियों को यहाँ की समस्या का समाधान तत्काल कराना चाहिए, वरना हादसा होने के बाद में अगर कोई काम हो तो ये कोई उचित नहीं होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए। जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म नंबर 1 को बड़ा किया जाए ताकि लोग चोट ना खाएं और अपने गंतव्य तक सही तरीके से पहुंच पाएं।